कि राजेश जी ने जब अपने बेटे का एडमिशन यहाँ करवाया था तो एक बात कहकर गए थे, साहब आप जानो और आपका काम जाने, ये बेटा है और इसको आपको तैयार करना है। सर मेरी तैयारी इधर बहुत अच्छी रही और जो भी कोई डाउट होता था तो वो एरिया जिसको डाउट काउंटर कहे जाते हैं वो सैनिक मिलिट्री में भारत में शायद मैं कह सकता हूँ कि इसी एकेडमी में है। जिस एकेडमी में 4 टाइम बच्चों को भोजन मिलता है वो डेफिनेट एकेडमी बहुत अच्छे शिखर की ओर जाएगी। नमस्कार, सैनिक स्कूल एवं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल सक्सेस स्टोरी में फिर से मित्रों आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज स्टूडियो में उपस्थित है लाडला बेटा परीक्षित जो सैनिक स्कूल के लिए चयनित हुआ है। बेटे को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। यस बेटा परीक्षित, आज बेटा परीक्षित आप हरियाणा के रहने वाले हैं। सामने आपके छोटे भाई बड़े भाई व्यूवर्स आपको देख रहे हैं। एक बार अपना परिचय व्यूवर्स को पहुंचा दीजिए वीडियो के माध्यम से। मेरा नाम परीक्षित चौधरी है, मेरे पापा का नाम राजेश चौधरी है, मेरे पापा एक लॉयर है और मेरी मम्मी का नाम सुनीता चौधरी है। और मम्मी का नाम सुनीता चौधरी है और पापा का नाम राजेश जी चौधरी हैं जो एक लॉयर हैं, मीन्स की काला कोट पहनने वाले हैं, वकील हैं। तो बड़े भाई साहब राजेश जी को भी वीडियो के माध्यम से ढेर सारी शुभकामनाएं। अक्सर राजेश जी की एक बात मुझे बहुत अच्छे से याद आती है कि राजेश जी ने जब अपने बेटे का एडमिशन यहाँ करवाया था तो एक बात कहकर गए थे, साहब आप जानो और आपका काम जाने, ये बेटा है और इसको आपको तैयार करना है। ये वो बेटा है जो हरियाणा से आता है और आज सैनिक स्कूल कुंजपुरा के लिए बच्चा चयनित हो रहा है। बेटे को ढेर सारी शुभकामनाएं और मैं चाहूँगा कि आने वाले टाइम में बेटा जब कक्षा 12 के बाद जब एनडीए ओटीए आईएमए में जाने का मौका बच्चे को मिले तो बच्चा उस मौके को कतई ना चूके और प्रॉपर तरीके से भारतीय सेना का जाबाज अधिकारी बने, ये हम कामना करते हैं। अब साथ ही बेटे से हम जानेंगे कि संस्थान में आने के बाद बेटे का मन कैसे लगा। अक्सर क्वेश्चन मन का ही उठता है, बोले सर बच्चे का मन तो लग जाएगा क्या, छोटा बेटा। वीडियो के माध्यम से आप सब देख रहे हो ये छोटा सा ही बेटा है, कोई बड़ा बेटा नहीं है, महज 10 साल का बेटा है। तो बेटा परीक्षित एक बार वीडियो के माध्यम से बता दीजिए आपको रहने में यहाँ क्या कैसा कंफर्ट फील हुआ, कैसी आपकी तैयारी रही, कौन कौन सर आपको पढ़ाते थे, कौन से आपके बहुत अच्छे सर थे, कौन से आपके मित्र थे। तो बताइए पहला क्वेश्चन आपसे कि आपकी तैयारी कैसी रही। सर मेरी तैयारी इधर बहुत अच्छी रही और जो भी कोई डाउट होता था तो सर ने एक एरिया बना रखा है जहाँ पे आप सब डाउट अपने क्लियर कर सकते हैं। वो एरिया जिसको डाउट काउंटर कहे जाते हैं वो सैनिक मिलिट्री में भारत में शायद मैं कह सकता हूँ कि इसी एकेडमी में है। जब एक छोटा बेटा अपने डाउट पूछने के लिए 24 घंटे उस डाउट काउंटर पे आपको टीचर अवेलेबल मिलेगा। आप जब भी आपको प्रॉब्लम आए आप उस दौरान उस सब्जेक्ट के डाउट पूछ सकते हैं। तो बेटे के जो भी डाउट थे वो तो बेटा डाउट क्लियर कर ही लेता था। तो बेटा आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन था। सर मेरा सबसे अच्छा दोस्त गौरांश था। गौरांश बेटा हिमाचल का रहने वाला है। बेटे का भी बहुत अच्छा स्कोर रहा है, 276 नंबर के समथिंग बेटे का स्कोर है। बेटे को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। गौरांश के जो पिताजी हैं रणजीत जी ने भी अपने बेटे को जब यहाँ डाला था तो उनको भी ऐसा था कि पता नहीं बेटा रुक पाएगा कि नहीं रुक पाएगा। आज वो बच्चा भी संस्थान में बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई की है और इस बेटे ने भी संस्थान में बहुत अच्छे से पढ़ाई की है। बेटा परीक्षित सबसे पहले तो आप बताएं कि आपको खाना कितने टाइम मिलता था। अक्सर गार्जियंस को बड़ी टेंशन रहती है एकेडमी में जब बच्चा भेजता है कि उसको भोजन किस प्रकार का मिलता है और कितने टाइम मिलता है। सर हमें 4 टाइम मिलता था खाना। 4 टाइम भोजन मिलता था। जिस एकेडमी में 4 टाइम बच्चों को भोजन मिलता है वो डेफिनेट एकेडमी बहुत अच्छे शिखर की ओर जाएगी, क्योंकि जैसा खाएगा अन्न वैसा ही रहेगा उस बच्चे का मन। तो वाकई में ये वो बच्चे हैं, वो सितारे हैं जिन्होंने अच्छी मेहनत करके आज ये मुकाम हासिल किया है। बेटे को फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं और चाहेंगे कि बेटा बहुत अच्छी अपनी मेहनत अनवरत जारी रखे सैनिक स्कूल कुंजपुरा में और आने वाले समय के लिए बेटा भारतीय सेना का जाबाज अधिकारी बने। मैं एक बात और कोट कर देता हूँ, ये वो बेटा है जो जनरल कैटेगरी से आता है और इस बेटे ने आज जो सैनिक स्कूल का दरवाज़ा तो थामा ही है बट बेटे का मिलिट्री स्कूल का स्कोर भी बड़ा शानदार रहा है। तो एक बार फिर से बेटे को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय सत्यम।